छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, 22 जुलाई से 31 जुलाई तक ये मानसून सत्र चल सकता है। संसदीय कार्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को भेजा है प्रस्ताव, मुख्यमंत्री ने समय निर्धारित कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की जानकारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इसका जो समय है वो सामने आ चुका है। 22 जुलाई से 31 जुलाई तक ये सेशन चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने इसको लेकर सीएम को प्रस्ताव भेजा है। सीएम ने समय निर्धारित कर लिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सेशन को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ने समय निर्धारित किया है। संसदीय कार्य मंत्री ने सीएम को प्रस्ताव भेजा था और 22 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में मानसून सत्र हो सकता है। 22 जुलाई से 31 जुलाई तक ये मानसून सत्र हो सकता है। मुख्यमंत्री ने समय निर्धारित कर लिया है। 22 जुलाई से 31 जुलाई तक का यह समय है मानसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री ने इसके लिए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री ने समय निर्धारित कर लिया है। मानसून सत्र में कई विषयों को एड्रेस किया जाना है। ऐसे में विपक्ष की निगाह भी इस सेशन पर है और महत्वपूर्ण मानसून सत्र ये रहने वाला है। इसके लिए तारीख सामने आई है, 22 जुलाई से 31 जुलाई तक मानसून सत्र रहेगा। संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव भेजने पर सीएम ने इस तारीख को तय किया है। हमारे साथ रायपुर से हमारे एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, जानना चाहेंगे आपसे इस मानसून सेशन की अगर बात करें तो तारीखें सामने आ गई हैं। 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये सेशन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए 22 से 31 जुलाई ये तय यहाँ पर किया गया। हालांकि इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है, ये डेट सरकार की तरफ से आई है, तो लगभग तय माना जा रहा है कि 22 से 31 जुलाई तक मानसून का सत्र होगा। बहुत अहम ये सत्र होने वाला है, क्योंकि अभी तक इससे पहले जो बजट सत्र हुआ था वो 2 चुनावों के बीच में हुआ था, विधानसभा के चुनाव के बाद और लोकसभा के ठीक पहले। हालांकि वो भी काफी लंबा सत्र था, लेकिन अब सही मायने में माना जा रहा है कि सरकार के कामकाज अब शुरू हो रहे हैं, क्योंकि तमाम चुनाव निपट चुके हैं, समीक्षा बैठकें हो रही हैं। विपक्ष भी अपनी तैयारी के साथ इस सत्र में उतरेगा और पूरे हंगामेदार ये सत्र होने की संभावना यहाँ पर है। और माना जा रहा है कि ये 10 दिन की इस सत्र की बैठकें होंगी, उसमें कई अहम प्रस्ताव पारित यहाँ पर होंगे और सरकार कोशिश करेगी अपना एक जो विजन डॉक्यूमेंट और 100 दिन का जो कामकाज है उस हिसाब से उस कामकाज को वहां रखेगी। तो बीच में जो घटनाएं हुई हैं, विपक्ष उसको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाएगा। तो काफी हंगामेदार सत्र रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सत्र है, क्योंकि सरकार के कामकाज को लेकर असली बातचीत अब इसी सत्र में होने वाली। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ है, जहां नाराज बुजुर्ग ने खुद को ही चांटे मारना शुरू कर दिया। थाना प्रभारी निगम ऑफिसर के साथ ये पूरा विवाद उनके सामने हो रहा था और एक नाराज बुजुर्ग ने यहां पर खुद को ही अधिकारियों के सामने देखिए चांटे मारना शुरू कर दिया। अन्नपूर्णा क्षेत्र में जो अवैध रूप से यहां पर चौपाटी थी, उसे हटाने के लिए नगर निगम का अमला पहुंचा था। निगम और पुलिस अधिकारियों से व्यापारियों का झगड़ा हुआ और इसी झगड़े के दौरान देखिए किस तरह से जो बुजुर्ग हैं वो नाराज हो गए और अपने को ही उन्होंने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। तो अवैध रूप से यहां पर चौपाटी चलाई जा रही थी और इसी चौपाटी पर कार्रवाई करने के लिए निगम की टीम यहां पर पहुंची थी। ठेले, बोर्ड्स, होर्डिंग सब यहां से हटाए जाने का काम किया जा रहा था। अगली खबर खंडवा से है, जहां हाट बाजार में लाठी डंडे चले हैं। सहेजला हाट बाजार में जमकर मारपीट हुई है। रुपए के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ है। गांव वालों ने व्यापारी को लाठी डंडे से पीटा है। हाट बाजार में मारपीट का यह वीडियो वायरल हो गया है। बीड़ चौकी के सहेजला हाट बाजार का मामला है।
अशोकनगर की बात करते हैं, जहां किसानों ने चक्का जाम किया है। भरपूर खाद नहीं मिलने पर यहां पर किसान नाराज हो गए और सरकारी खाद वितरण केंद्र के बाहर प्रदर्शन किया है। सिर्फ 2 बोरी डीएपी खाद मिलने से यहां नाराज हो गए किसान। कोतवाली क्षेत्र के विदिशा सड़क पर किसानों ने जाम लगा दिया और वितरण केंद्र के बाहर किस तरह चक्का जाम किया गया है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 2 डीएपी मिल रहा है, 1 ग्रोमो मिल रहा है। तो किसान की जरूरत है कि डीएपी मिलना चाहिए, ग्रोमो नहीं चाहिए। ग्रोमो तो गेहूँ और सरसों के लिए नहीं चाहिए। 1 बीघा पे लग जाता है, 2 बीघा पे लग जाता है 1 कट्ठा। ये क्या हिसाब से दे रहे हैं? ये दे रहे हैं 4 बीघा, आप 2 कट्ठे दे रहे हैं बस। ये आज ही कम मिल रही है, शुरू से कम दे रहे हैं? नहीं, आज ही कम मिल रही है। अधिकारी नहीं आया अभी कोई आपके पास? अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में महिलाओं के साथ लाठी डंडे से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का आरोप पूर्व पार्षद और बीजेपी नेता के बेटे पर लगा है। बताया जा रहा है कचरा फेंकने को लेकर हुए विवाद में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष की पत्नी और बेटे ने महिलाओं से लाठी डंडे के साथ मारपीट की। इस मारपीट में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर लिया है। जो कि पानी भरने के लिए गई थी तो उसका विवाद भागीरथी पटेल से हुआ और दोनों पक्षों में पूर्व से भी विवाद चला आ रहा था। उसी बात को लेकर के ही और पुरानी रंजिश को लेकर के सुनीता साहू के भाई अंकित साहू और ये भागीरथी पटेल, सनी पटेल, इन लोगों ने आपस में मारपीट किया है, जिसपे काउंटर मुकदमा कायम हुआ है। खबर टीकमगढ़ से, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवारों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र की ये घटना है। गाड़ी से उतर के भाग गया आदमी, बुझावे की कोशिश करा जितनी बना। यही समझा गर्मी है चल रही तालमऊ के बीच में पब्लिक एक्सपेड आ दो पब्लिक तो कार किस तरह से आग का गोला बन गई वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये तो पीछे ही रखो जा सिलेंडर। फायर फाइटर्स को मौके पर बुलाया गया, उन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोखरई और तालमऊ के बीच में टाय कैसे पकड़ गई जा थाने फोन लगा दो गाड़ी। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं भोपाल की, जहां मंत्रियों के बंगलों के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाने थे। इसका विरोध तेज हो गया है। स्थानीय लोगों ने पेड़ों से चिपककर अपना विरोध जताया। पार्षद गुड्डू चौहान की अगुवाई में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पार्षद का कहना था कि पूरे भोपाल के 12% हिस्से में हरियाली है और इसका 4% इलाका यही है जहां अगर पेड़ काट दिए गए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। पार्षद ने किसी और जगह मंत्री और विधायकों के लिए बंगले के निर्माण की मांग की है। जिस प्रकार से राज शासन यहाँ मंत्रियों विधायकों को बंगले बनाना चाह रहा है, जिस प्रकार से यहाँ अवैध रूप से स्मार्ट सिटी लाई गई थी, उसी प्रकार से आज यहाँ जिस प्रकार से सिपाही तुलसी नगर की जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है। हमारा स्पष्ट शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ पर 60,645 पेड़ हैं जो माननीय बुच मैडम ने जो जिसमें गिनती कराई थी उस समय इतने पेड़ निकले थे। इन पेड़ों को अगर हम काट देंगे तो ये पेड़ जिस प्रकार से तापमान इस बार 48 डिग्री गया है, अगली बार ये तापमान 50 के ऊपर होगा और भोपाल की 12% गिनती में से 4% गिनती जो है शिवाजी नगर तुलसी नगर में है। हम 30-35 साल से यहाँ अपने दुर्गा नगर शिवाजी नगर में रहते हैं। हमारे सास ससुर 50-60 के हो गए हैं। उन्होंने ये पेड़ पौधे लगाए हैं, उनके हाथ के पेड़ पौधे हैं। अब आप सोचिए ये पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और हमें भेजना चाह रहे कलखेड़ी। अगर भेजना है तो विधायक मंत्रियों को भेजे, हमें यहाँ से क्यों हटाना चाह रहे हैं। सतना के सिंहपुर रेंज के भटगवा गांव में तेंदुए की दहशत है। बीते 2 दिन से गांव के आसपास तेंदुआ देखा गया है। वन विभाग को गांव के लोगों ने इसकी जानकारी दी, लेकिन वन विभाग ने अब तक तेंदुए को नहीं पकड़ पाया है। वन विभाग तेंदुए ने नहर के पास भैंस का शिकार भी किया था। उधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि तेंदुए के पैर के निशान यहां मिले हैं, लेकिन अब वो गांव के आसपास नहीं हैं, जबकि गांव वाले
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तेंदुआ नहर के आसपास ही है। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान भोपाल से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट का भी फ्लैग ऑफ हुआ। इसके साथ ही टिकट बुकिंग काउंटर को भी शुरू कर दिया गया है और सीएम ने यात्रियों को बोर्डिंग पास दिया। सीएम ने कहा कि ये बदलते दौर का वक्त है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार चलाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनकी माने तो प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसीलिए हवाई यात्रा की आवश्यकता पड़ी है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के जरिए मध्य प्रदेश के 8 जिले भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो एयर कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तक एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के इरादे से शुरू की गई पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा को पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ये बदलते दौर का समय है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। देश के अंदर वर्तमान का दौर तो स्वर्णिम काल की तरह चल रहा है। माननीय मोदी जी के नाम पर समर्पित ये सेवा जितना अच्छा इसका हो सकता है, अब इसके आधार पर मुझे पूरा भरोसा है उद्योग, व्यापार, हेल्थ सभी सेक्टर में इसका लाभ मिलेगा। खास करके संस्कृति के हमारे ऐसे केंद्र, जैसे अपन कभी कल्पना करेंगे 2 दिन बाद जब हम 2 ज्योतिर्लिंग को जोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर कम समय में इंदौर से या भोपाल से, जिसके पास समय की कमी आज के सबसे बड़ी संकट समय का ही है, ऐसे में कम समय में वो दर्शन करके निकल के जाए और आगे जाकर के ऐसे हमारे धार्मिक स्थल और ओरछा, सल्तनपुर, कटनी या जो और अपने स्थान है जिन स्थानों को भी जोड़े। भोपाल में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है। जेपी अस्पताल के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित करने की मांग की है। 2022 की परीक्षा इन छात्रों की 2023 में हुई थी, लेकिन नतीजे अब तक नहीं आए हैं और ऐसे में छात्रों ने विधानसभा और सीएम हाउस के घेराव की बात भी कही है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।